इस बार केरल में कांग्रेस प्लस की आंधी चली। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 1970 के दशक के बाद पहली बार भारत में कोई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं होगा। केरल में उनका आखिरी किला भी ढह गया है और अब की बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ गई है। इस जीत के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जी तोड़ मेहनत की और उसका रिजल्ट देखने को मिला। अब कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की शानदार जीत पर केरल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर जनता का आभार जताते हुए लिखा, केरल के भाई बहनों को इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद। साथ ही राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को भी सराहा। उन्होंने यूडीएफ के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को उनके कड़े संघर्ष और एक अच्छी तरह से चलाए गए चुनाव अभियान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि केरल में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है और अब वहां एक ऐसी यूडीएफ सरकार है जिसके पास इन दोनों का सही इस्तेमाल करने का विजन है। इस जीत के साथ ही केरल में सत्ता परिवर्तन की पुरानी परंपरा फिर से लौट आई है, जिसमें एलडीएफ का लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूट गया। वहीं केरल के वायनाड से सांसद ने भी मतदाताओं को शुक्रिया कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केरल के मेरे सभी भाइयों और बहनों को आपके विश्वास और अपार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपने हम पर जो भरोसा जताया है वही यूडीएफ के लिए मार्गदर्शक शक्ति बनेगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत करेंगे। वायनाड में मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूं कि आपने यूडीएफ पर एक बार फिर जोरदार जनादेश के साथ भरोसा जताया है। 7 में से 7 सीटें अब आपके पास वायनाड के विकास के लिए मिलकर काम करने वाले 8 प्रतिनिधि हैं। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस बार बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का जोश हाई है और क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद, खड़गे भी थे। वहीं से यूडीएफ ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। तो वहाँ से आप लोग मंत्रालय बांटना शुरू किया था, तो पहले से पता था कि आपको केरल का रिजल्ट? नहीं, हमने कोई मंत्रालय नहीं बांटा था। हमने बस खुशियां बांटी थी उस दिन 25 तारीख को, और हमने ये कह दिया था कि यहाँ पे यूडीएफ सेंचुरी लगा करके चुनाव जीतने जा रही है। आपको याद होगा अपनी पहली मीडिया बाइट में केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे। मैं लगातार वहां जहां भी कैंपेन में जा रहा था, हम जो कविताएं सुना रहे थे, हम जो प्रचार कर रहे थे, उसमें कहते थे कि यूडीएफ यहाँ पे सेंचुरी लगाने जा रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी जनता से, जनता ने हम पर भरोसा किया, और जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी के साथ गठबंधन करके वहां पर एलडीएफ सरकार चला रही थी, उसकी हार हुई है और कांग्रेस और यूडीएफ की एकजुटता की जीत हुई है। राहुल गांधी जी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। बहुत बधाई, बहुत खुश हैं हम सारे लोग कि हमारा एक और मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में हमारा एक मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है। केसी वेणुगोपाल का गृह राज्य है और वहाँ पे आपके पास कंटेंडर भी बहुत है। इसका मायना कैसे समझे, इस जीत का मायना कैसे समझे, खासकर वो क्योंकि कई बेल्ट ऐसी हैं, जैसे कि मलाबार की जो बेल्ट है, उस बेल्ट में से पिछली बार 14 में से केवल कैलीकट में ही 2 ही विधायक थे यूडीएफ के। इस बार आपका नंबर, हमने वहां पे क्लीन स्वीप किया है। मालाबार रीजन में हमने क्लीन स्वीप किया है, हमने मलप्पुरम में क्लीन स्वीप किया है यूडीएफ ने। देखिए, वेणुगोपाल जी को एक बात के लिए तो उनका विशेष शुक्रिया बनता है कि जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड पे उतर करके नाराज लोगों को मनाया, रूठों को मनाया, जिस तरह से ग्राउंड पे उतर के मेहनत की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको इस चीज के लिए शुक्रिया भी कह रहा है, सैल्यूट कर रहा है कि उसी तरह से हर राज्य में जाहिर सी बात है किसी न किसी नेता को उतर करके जिम्मेदारी लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव की रणनीतियां बदल चुकी हैं, तो उनको बहुत बधाई इस बात की। दूसरी बात यह कि ये कलेक्टिव जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये यूडीएफ की कलेक्टिव जीत है। जो एकजुटता, मैं शुरू से अपने बयानों में कहता रहा हूं कि जितना एकजुट होकर के केरला में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इतनी ही एकजुटता अगर सारे राज्यों में दिखा दे तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। आप नारा भी दे रहे, तो कुछ आपने मलयालम भी सीखी? हाँ, मैंने थोड़ी थोड़ी मलयालम सीखी थी। केरलम जयकुम यूडीएफ नैकुम, ये हम लोगों का नारा था। मैंने इसे बाद में कविता बनाया था कि केरलम जयकुम यूडीएफ नैकुम, मिलके यही नारा लगाएंगे हम तुम, केरलम जयकुम यूडीएफ नैकुम। इस चुनाव में एलडीएफ हो जाएगी गुम,
केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम। तो ये नारा, ये तेलंगाना में जिस तरह से हमने एक नारा लगाया था बाय बाय केसीआर, उस तरह से एक कविता के तौर पे यहाँ भी एक नया नारा बना था। और मुझे लगता है कि केरला की जनता ने अर्ध हिंदी, उर्दू और मलयालम बोलने वाले एक युवा की बातों को बहुत सराहा, सुना। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं और हम जल्दी ही वहाँ जीत का जश्न मनाने के लिए हम सारे लोग पहुँचेंगे। चूँकि मैं ऑफिशियली पार्टी की तरफ से वहाँ अधिकृत तौर पर सीनियर ऑब्जर्वर था, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे राज्य में जो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद रहे, जहाँ से प्रियंका गांधी जी मौजूदा दौर में सांसद हैं, उस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन क्या ये लगता है कि केसी वेणुगोपाल जो है, क्या वो भी मुख्यमंत्री, उनको मिलनी चाहिए लगाम? क्योंकि एक आदमी को रिवॉर्ड तो मिलता है, आप कुछ काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मुझे लगता है इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे याद है जब पहली बैठक हुई थी बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता थे, तो राहुल जी ने खुल के कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी, आप लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता है कि जिस ताकत और जिस यूनिटी के साथ वहां कांग्रेस लड़ी है उसको बधाई। आखिरी दो सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आपने विपक्ष ने एक जीत हासिल कर ली केरल में, लेकिन इस जीत की ऊपर ब्रेक लग गई तमिलनाडु में, ब्रेक लग गई पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी वहां आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम मुख्य विपक्ष नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने चुनाव लड़ा, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा और हमें कुछ सीटें भी मिलेंगी। आप चुनाव का नतीजा शाम तक आने दीजिए, सीटें बढ़ेंगी। ममता बनर्जी को तो झटका लग रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि वो कह रही है कि ये बीजेपी का एक ट्रेंड है, वो शुरुआत में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के मुझे लगता है उस पश्चिम बंगाल के चुनाव पे 1-2 घंटे बाद प्रतिक्रिया दूं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, तमिलनाडु के अंदर क्या रहा? तमिलनाडु में क्या रहा? तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह हार रहा है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी अगर जीती नहीं है तो हारी भी नहीं। टीवी के पे डोरे डाल रहे हैं आप लोग, या टीवी के की बात पे आएंगे क्या? नहीं, देखिए, वो एक अलायंस प्रस्तावित तो था ही, बातचीत हो रही थी, लेकिन ठीक है, हमने अपने पुराने सहयोगियों के साथ जाना स्वीकार किया था। राजनीति संभावनाओं का खेल है और मुझे लगता है कि वहाँ एक नॉन एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होगी। कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा।